देखो भाई, सबसे पहले तो मैं निकोलस पूरन और आवेश खान जी के पास ये संदेशा पहुंचाना चाहता हूँ कि तुम अपनी कमेंट बॉक्स 2 दिन के लिए बंद कर देना, क्योंकि तुमने विराट कोहली को 1 रन नहीं खोने दिया और तुमने उसकी विकेट ले ली और इसका जुर्माना तुम्हें अपने कमेंट बॉक्स में भुगतना पड़ेगा। आए मेरे सामने बनाऊंगी कि 7 पुश्ते जो है इसकी गंजी। इसलिए कृपया करके 2 दिन के लिए अपनी कमेंट बॉक्स बंद कर देना। मेरे को काहे पागल कर दे रहा तुम लोग। देखो, आरसीबी मैच जीत गई, ये तो साइड में छोड़ो। लखनऊ सुपर जायंट जो मैच हारी है ना, उनको जितना दुख हुआ है ना, उससे भी ज्यादा आरसीबी फैन को दुख हुआ है, क्योंकि विराट कोहली का अर्धशतक पूरा नहीं हुआ। मैच भले हार जाए, विराट कोहली का अर्धशतक शतक पूरा होना चाहिए। ये लोग मैच देखने इसलिए जाते हैं कि विराट कोहली अपना अर्धशतक पूरा करे, जो सेलिब्रेशन करे, उस सेलिब्रेशन को देखने जाते हैं। चाहे मैच जीते या ना जीते, वो तो बात की बात है, बाद में सेलिब्रेशन करेंगे। पहले विराट कोहली का अर्धशतक आना चाहिए, और वो नहीं आता है तो ये फैन दुखी हो जाते हैं। और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आवेश खान जी और पूरन जी अपना कमेंट बॉक्स बंद कर लेना, वरना पड़ेंगी गालियां। गजब बेइज्जती है। देखो, जब ऋषभ पंत टॉस हारे होंगे, उसके बाद उन्होंने सीआईडी की तरह प्लान बनाया होगा, अपने टीम के पास गए होंगे और सबको बोला होगा, देखो भाइयों, हमारे पास 2 प्लान है। प्लान ए, सबसे पहले 250 रन बना देंगे और आरसीबी के होम ग्राउंड पर सबको चुप करा देंगे। उसके बाद अगर वो फेल होता है तो प्लान बी है, जिसमें हम 200 के अंदर तो रन बना ही देंगे। उसके बाद उनको चेज ही नहीं करने देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। पावर प्ले में ही उनकी विकेट निकाल लेंगे। लेकिन जैसे ही बैटिंग पर उतरते हैं जोश के साथ, प्लान ए तो क्या, खुद ऋषभ पंत इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद तो क्या, लगातार उनकी विकेट गिरती गई और टीम पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। एक टाइम पर उन्होंने यकीन दिखाया कि मुकुल चौधरी आज फिर से एमएस धोनी बनेगा और हेलीकॉप्टर शॉट लगाकर एक अच्छी फिनिशिंग देगा, लेकिन वो भाई भी आउट हो गया। अब तो मैच पूरी तरह से खत्म हो गया। लखनऊ सुपर जायंट की टीम जो 146 पर समेट गई, मतलब कि ऑल आउट हो गई, वहां पर उनकी गलती है ही नहीं। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन बॉलिंग देखो आरसीबी की, सामने वाले को रन मारने पर मजबूर कर रही थी। एक टाइम पर जलवा है हमारा। वो लोग शॉट ही नहीं लगा पा रहे थे, बस विकेट गवा दे रहे थे अपने। जो आता है अपनी प्राइम में होने के बावजूद भी यहाँ जूझ रहा था वो। मतलब कि तुम सबसे पहले हेजलवुड को देखो, सिर्फ 20 रन दिए 5 की इकोनॉमी से। ये अभी इंजर्ड था, इंजर्ड होने के बाद आया, और ऐसी बॉलिंग कर सकता है कोई? सिर्फ हेजलवुड कर सकता है। तो भुवनेश्वर कुमार देखो, 3 विकेट निकाल लिए। इसकी बॉलिंग कर तो किसी को शक नहीं है, आरसीबी का प्रीमियम बॉलर है। उसके बाद सुयश शर्मा सामने वाले बैटर को बांध कर रखा था। जलवा है हमारा। मतलब एक भी टाइम ऐसा नहीं आया कि ये जूझ रहा है, सामने वाले बैटर को जुझा रहा है कि तुम मारो, लेकिन वो मार ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद कुणाल पांड्या जो अपने एग्रेशन लुक के साथ सामने वाली टीम को कमजोर कर देते हैं। मतलब कि 2 विकेट निकाल लिए इसने भी, क्या स्पेल डालता है बंदा। उसके बाद आज सबसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग की है तो राशिक दार, जो अभी नया है आरसीबी में, ऐसा कह सकते हैं, और इसने 4 विकेट निकाल लिए। मतलब कैसे खींच लिए पता भी नहीं चला सामने वाले बैटर के सामने से कि कहाँ विकेट गया कहाँ। वो तो सोच में पड़ गए कि क्या हुआ, हम क्रैश हो गए पूरी तरह से। जब तक उनको पता चला कि हम खत्म हो गए, तब तक सब खत्म हो चुका था। उसके बाद बैटिंग अच्छी रही आरसीबी की, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे तारीफ करनी होगी तो आरसीबी बॉलर्स की। बहुत अच्छी बॉलिंग की है 2026 जब से स्टार्ट हुआ है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि यश दयाल की कमी खली है, क्योंकि इनकी बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों तरफ से पावरफुल है, संतुलित है, और यही टीम इसलिए आईपीएल 2026 ट्रॉफी जीतेगी। लखनऊ सुपर जायंट को हराने के बाद आरसीबी टेबल टॉप पर पहुंच चुकी है, और भले विराट कोहली का 50 पूरा नहीं हुआ, लेकिन विराट कोहली ऑरेंज कैप की रेस में सबसे ऊपर आ चुका है। मतलब कि अब हुई है हैकर की एंट्री, अब होगा धमाल, और ऑरेंज कैप की रेस में पहुंच गया। लेकिन ये बंदा अपने रन से खुश नहीं है, अपनी पारियों से खुश नहीं है। इसने खुद कहा है कि मैं जो अपनी तरफ से देना चाहता है वो अभी दे नहीं पाया हूँ। मतलब सोचो तुम, विराट कोहली जब अपनी तरफ से जो देना चाहते हैं रन्स, जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, वो मुमकिन हो गया, उस दिन क्या होगा? जली ना, तेरी भी जली ना। एक बात याद रखना, जिस दिन विराट कोहली सैटिस्फाइंग पारी खेलेगा, उस दिन सामने वाली टीम के पास कोई मौका नहीं होगा कि वो आरसीबी को हरा जाए।
इसलिए विराट कोहली इस बार जो विकराल रूप में है ना, वो 2016 से भी खतरनाक है। इस बार जीत की मूड में है और रन बनाने के मूड में है। वो सिंगल डबल लेना नहीं चाहता है, इसको बस बाउंड्री में डील करनी है। और आरसीबी फैन के लिए सबसे अच्छी खबर यही है कि विराट कोहली ऑरेंज कैप की रेस में आ चुका है। तो तुम जाकर वो आवेश खान और वो जो कैच लिया है पूरन, उनकी कमेंट में जाकर गाली देने की जरूरत नहीं है। प्लीज ये अच्छा तुम अपना काम करो, वो अपना काम कर चुके हैं, उनका वो काम था। और विराट कोहली ऑरेंज कैप की रेस में आ चुका है, इससे बड़ी खुशी तुम्हारे लिए कुछ होनी नहीं चाहिए।